वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसी तैयारी चल रही है? क्या आवाज आ रही सबको? तो भाई सभी लोग जल्दी से जुड़िए यारो, सब लोग जुड़िए फटाफट से। जितने स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है क्या? सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए। भारत एंटरप्राइजेस, थैंक यू। क्लास में कोई कमी तो नहीं लग रही ना? किसी तरह की कोई कमी तो नहीं लग रही? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं पे कोई डायमेंशंस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पूरा समझ में आ रहा अच्छी तरह से? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाने दो, सबको आ जाने दो, पहले सबको आ जाने दो ना, सबको आ जाने दो, ठीक है। कहाँ रह गया है सब भाई? कहाँ रह गया है सब? कहाँ रह गए भाई जी सब लोग? सब्जेक्ट सर सारे टीचर्स का अलग अलग बनवा दीजिए। अच्छा ठीक है। बिहार में 22 हो रही सर। अब ऑल इंडिया फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है सर। आपके पढ़ाने से एसएसटी पढ़ने में मन लगने लगा, ठीक है। सर नीतीश कुमार तो जान ले लेंगे अरे आ जाइए भाई सब लोग। अभी कितना, अभी तो बहुत लेट आ रहा है आज। देखिए भाई समय पे आया कीजिए यार। थोड़ा सा भी अगर चीज, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है ना, तो फिर आप ही के साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाद में मत कहिएगा कि अरे ये क्या हो गया जी। तो यार चलिए, तो वैदिक काल की बात चल रही थी। कल मैंने वैदिक काल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया दोस्तों? वैदिक काल ना पढ़ाया था जी। अब वैदिक काल की बात किया जाए तो वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, अर्ली वैदिक एज। कौन सा एज है दोस्तों? अर्ली वैदिक एज याद रखिएगा। अर्ली वैदिक एज ना है जी, यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल है। कौन सा काल है जी? ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऋग्वैदिक काल की बात करें
तो याद रखिए दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शासन दोस्तों कौन सा, दूसरा कौन सा जी, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल की ना बात कर रहा है जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यानी लेटर वैदिक एज है। कौन सा एज है जी, लेटर वैदिक एज, याद रखिए, ठीक है ना। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ठीक है ना। अर्ली वैदिक एज और साथ साथ में क्या, तो लेटर वैदिक एज, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात करिएगा। अच्छा, आपको पता है कि बीपी, अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा जो सिविल सर्विस देना चाहता है, कोई है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला, सिविल सर्विस बीपीएससी का जो पेपर होगा 30 तारीख को, कोई है आप में से, कौन कौन है बीपीएससी देने वाला, बताइए दोस्तों। सब लोग हैं, सब लोग बीपीएससी फॉर्म भरे ना, आज नोटिफिकेशन आ गया, पता है कि नहीं, अरे नोटिफिकेशन आ गया है, पता है कि नहीं, यस नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक ना, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली वैदिक एज और दूसरा क्या, उत्तर वैदिक काल है, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा, अर्ली वैदिक एज की बात करें, तो अर्ली वैदिक एज की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दोस्तों इसको चार पार्ट हमने क्या बांटा था कल, तो दोस्तों कल हमने बांटा था इसको किसका, तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दोस्तों देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि दोस्तों देखिएगा पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम याद रखिएगा। दूसरा क्या, जी हाँ दूसरा देखिए इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था है। तीसरा कौन सा, सोशल सिस्टम है। सामाजिक व्यवस्था दूसरा देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था है। शासन दोस्तों क्या, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। शासन क्या, जी हाँ दूसरा देखिएगा रिलीजियस सिस्टम है, यानी कि धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ठीक है। कौन से दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। तो दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है और साथ साथ में क्या, रिलीजियस सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, सबका सबका डन, बताइए मैं दोस्तों इसे, यहाँ तक सबका डन। यानी दोस्तों वैदिक काल की बात किया जाए, वैदिक काल की बात किया जाए तो इसको दो पार्ट में, जैसे कल बताया था आपको, अर्ली वैदिक एज और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा लेटर वैदिक एज है। अर्ली वैदिक एज की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है और साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा रिलीजियस सिस्टम है, ठीक है ना। चले तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चले तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, कल यहां तक रिवीजन दे दिया, ठीक ना। अब दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, याद देखिएगा ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल याद रखिएगा, अगर ऋग्वैदिक काल की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, अगर इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया जाए, किसके दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम याद रखिएगा, ठीक ना। पॉलिटिकल सिस्टम बोले तो राजनैतिक व्यवस्था, ठीक ना, राजनैतिक व्यवस्था की बात किया जाए तो याद रखिए इसकी राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से क्या, तो कबीले पे आधारित थी, ठीक ना। किस पे दोस्तों, कबीले पर आधारित थी दोस्तों, याद देखिएगा कबीले पे आधारित थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्या, तो ये दोस्तों सोनू है, ठीक ना, ये दोस्तों क्या, तो गोलू है, ये दोस्तों क्या, ये दोस्तों क्या, चुनमुन है, ठीक ना। और शासन दोस्तों ये कौन है, तो ये दोस्तों याद देखिए प्रिया है, और ये दोस्तों क्या, तो रानी है। ये कबीले का ग्रुप हो गया, ठीक ना। यानी कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से कबीले पे आधारित था, याद रखिएगा किस पे आधारित थे, कबीले पे आधारित थे। अब इस कबीले का एक हेड होता था, इसका हेड होता था, इसका हेड की बात करें यानी इसका प्रमुख होता था, जिससे क्या बोलते थे, जनस्य गोपा, क्या बोलते थे जी, जनस्य गोपा, जनस्य गोपा कहते थे, क्या, थे ना। जैसे हम बोलते हैं क्या, राजा, हम लोग क्या बोलते हैं, राजा, ए राजा, राजा जी, उसी ये तरह बोलते, क्या बोलते थे, जनस्य गोपा। यानी कबीले का हेड होता था कौन, जनस्य गोपा, और जनस्य गोपा क्या था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा इलेक्टेड था,
क्या दोस्तों इलेक्टेड था, यानी बोले तो क्या निर्वाचित था, देखिएगा निर्वाचित था, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यानी अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से कबीले पर आधारित था। ये कबीला हो गया, इस कबीले का हेड कौन है, तो जनस्य गोपा है, और जनस्य गोपा क्या इलेक्टेड किसके द्वारा, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा सभा और शासक में क्या समिति के द्वारा क्या चुना जाता था, याद रखिएगा। यानी कबीला था, मान लीजिए दोस्तों याद रखिए, ये दोस्तों कौन, ये दोस्तों याद रखिएगा ये कौन है, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ये कौन है जी, तो इसको बना देते क्या, रोहित बाबू बना देते हैं। ये रोहित जी हैं, कौन है जी, ये रोहित नाम का कोई व्यक्ति है, और रोहित जो है क्या है, इसको जनस्य गोपा कहते हैं, जनस्य गोपा कौन है जी, जनस्य गोपा, क्लियर है ना। यानी ये अपने कबीले का हेड है भाई, कबीले का जो हेड होता था उसे क्या, तो जनस्य गोपा कहा जाता था। और जनस्य गोपा किसके द्वारा, जी हाँ दोस्तों देखिए सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। यहां तक क्लियर है जी बताइए, यहां तो सब करण हो गया। यहां ऋग्वैदिक काल का पॉलिटिकल सिस्टम कबीले पर आधारित था, कबीले का हेड कौन, जनस्य गोपा, और जनस्य गोपा क्या था, निर्वाचित, और किसके द्वारा, सभा और समिति के द्वारा, याद रखिएगा। डन है जी बताइए, डन है जी, इंग्लिश का किस टाइम, जल्दी से दोस्तों डन है, यहां तक बता दीजिए दोस्तों, इससे तेजी से डन है यहां तक सबका। यानी दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि इट वाज बेस्ड ऑन कबीलाई सिस्टम, एंड दोस्तों जनस्य गोपा वाज द हेड ऑफ कबीला एंड ही वाज इलेक्टेड बाय सभा एंड समिति, याद रखिएगा सभा और समिति द्वारा क्या था, चुना जाता था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात चल रही थी, जैसा कि आपको पता ही है पॉलिटिकल सिस्टम की बात चल रही थी, ठीक ना। पॉलिटिकल सिस्टम की बात क्या, तो पूरी तरह से क्या, तो कबीले पर आधारित था, कबीले पर आधारित था। कबीले का हेड कौन था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा जनस्य गोपा था, और जनस्य गोपा की बात किया जाए तो क्या था, इलेक्टेड था, यानी कि निर्वाचित था। क्या था दोस्तों, निर्वाचित, किसके द्वारा निर्वाचित था, सभा और समिति, याद रखिएगा सभा और समिति, सभा और समिति के द्वारा क्या निर्वाचित था, कौन, तो यही जनस्य गोपा, याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताइए दोस्तों। शासन दोस्तों याद रखिएगा, जो राजा, जो जनस्य गोपा था, जनस्य गोपा ना कह रहे हैं जी, जनस्य गोपा क्या था, तो ये राजा था, एक तरह से राजा था। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य पूछा जाए तो इसका कार्य क्या, कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना है इसका क्या था, कार्य था, रक्षा करना, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिए, ठीक ना। यानी इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कबीले पे आधारित था, जिसका हेड क्या था, जनस्य गोपा। ये क्या था, निर्वाचित, किसके द्वारा, सभा समिति द्वारा। इसका कार्य क्या था, कबीले के लोगों की रक्षा करना, ठीक ना। अब जैसे दोस्तों याद रखिएगा, अब की बात दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों ये रहा दोस्तों कौन, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों क्या है, जनस्य गोपा है, यही ना जनस्य गोपा है जी, याद रखिए जनस्य गोपा है। और जनस्य गोपा बोले तो ऐसे क्या, तो राजा यानी कि हेड, ठीक ना। अब ये कौन है जी, तो इसको बना देते हैं क्या, अब क्या बना देते हैं, श्रेया को बना देते हैं। ये श्रेया जी हैं, कौन है जी, श्रेया है, ठीक ना। श्रेया जो है एज ए क्या है, हेड है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये हेड है, और इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था लोगों की रक्षा करना, ये रक्षा करने का कार्य करते थे, ठीक ना। तो भाई रक्षा करेगी तो कुछ खाएगी पिएगी भी ना, अरे खाएगी कि पिएगी कि नहीं बताइए, अरे खाएगी कि नहीं, खाएगी पिएगी कि नहीं बताइए, अरे कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों बदले में क्या लेते थे, बदले में लेते थे क्या, तो बदले में एक टैक्स लेते थे, और टैक्स को क्या बोलते थे, बलि, क्या बोलते थे, बलि। यानी दोस्तों याद देखिएगा, राजा जो होता था कार्य करता था क्या, कबीले लोगों की रक्षा करना, और बदले में क्या लेता था, बदले में दोस्तों क्या, तो बलि नामक टैक्स लेता था, बलि नामक दोस्तों क्या टैक्स लेता था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए। बलि जो था स्वैच्छिक कर था, बलि क्या था, स्वैच्छिक कर था, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है ना दे, ठीक ना। जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है ना दे, ठीक ना। जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं एक मान लीजिए मैं प्रजा हूं, मैं यहाँ पर गया और जाके मैंने कहा, ए राजा जी मेरा गाय चोरी हो गया है, गाय, ठीक ना। उस फलाना कबीले वाला जो है ना, मेरा गाय चुरा लिया है, चली ओकरा से हमार गाय छुड़ा दी, ठीक है। तो अब राजा जी उठे,
चल दिए जी, चलिए 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 सर, चलो सर, भाला फरसा निकाला सर, सब लोग निकाल के चल दिए जो लड़ने के लिए, उसके लिए मेल लड़ने के लिए निकल गए। अब वहां पे जाके गाय वाय क्या किए, छुड़ा के लिए आए। अब मैं कहूंगा ए राजा जी ली ही दही खा ली, ये राजा जी ली ही क्या खा, जौ खा ली, जौ दे दिया उसको। ए राजा जी कोहड़ा ले ली, ए राजा जी लौकी ले ली, ए राजा जी सब्जी ले ली। समझ में आ रहा है? तो जो दिया जाता था वही क्या था, बलि टैक्स कहा जाता था, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात, कबीले का हेड क्या था, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा की बात करें, जनस्य गोपा की बात करें तो क्या था, निर्वाचित सभा और समिति के द्वारा। क्लियर है? सभा समिति चुनती थे। अब सभा समिति चुनते थे, राजा काम क्या है, तो कबीले के लोगों की रक्षा करना। बदले में क्या लेता था, तो टैक्स। टैक्स क्या, तो जी हाँ दोस्तों, बलि। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। अब अगर भूले ना तो अब आपकी किस्मत है, ठीक है ना। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, पॉलिटिकल सिस्टम में इतना चीज समझ में आ गया हो, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिएगा, एक और चीज समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, सबसे छोटी यूनिट परिवार थी। क्या थी दोस्तों, परिवार। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इस पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या था, तो सबसे छोटा यूनिट क्या था, परिवार था। परिवार का हेड क्या, तो मुखिया कहलाता था। क्या कहलाता दोस्तों, मुखिया कहलाता था, ठीक है। अब दोस्तों परिवार से ऊपर क्या था, कई सारे परिवार को मिलकर क्या, तो ग्राम बनता था। ग्राम का हेड क्या, तो ग्रामनी कहलाता था। क्या कहलाता दोस्तों, ग्रामनी, ठीक है। अब कई सारे ग्राम को मिलकर क्या बनता था, तो जी हाँ दोस्तों देखिए, विश्व क्या बनता था जी, विश्व बनता था। इसका हेड क्या, तो विश्वपति कहलाता था। क्या कहलाता दोस्तों, विश्वपति कहलाता, ठीक ना, विश्वपति। और कई सारे विश्व को मिलकर क्या, तो बनता था जन। और जन का हेड कौन, क्या कहलाता था, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। और जनस्य गोपा क्या था, इलेक्टेड। यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया जाए तो कबीले पर आधारित था। हेड कौन था, जनस्य गोपा था। सभा समिति द्वारा चुना जाता था, ठीक ना। कार्य क्या था, कबीले के लोगों की रक्षा करना, बदले में टैक्स बलि लेता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे छोटी क्या, परिवार थी। जैसे एक गांव है, मान लीजिए एक गांव में दोस्तों, जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए दोस्तों, ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति दोस्तों देखिएगा, ये जो है एक व्यक्ति है, ठीक ना। इसका जो परिवार ये है, मान लीजिए इसको बनाते हैं, मृदुल बना लेते हैं। ये मृदुल है, ठीक ना। ये कौन है जी, मृदुल है, ठीक ना। ये मृदुल का क्या, एक परिवार है, ठीक ना। ये इसका एक परिवार है, किसका, मृदुल का, ठीक ना। तो एक ये परिवार हो गया। अब मान लीजिए एक ये परिवार है, ठीक ना, एक ये परिवार है, ठीक है। अब इसकी बात किया जाए तो ये कौन है जी, इसका अगर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसको हम बना देते हैं क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, सुषमा कर लेते हैं। ये सुषमा जी हैं, ठीक ना। ये सुषमा जी का परिवार है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी यूनिट क्या थी, परिवार। तो ये परिवार ना हो गया, और एक ये परिवार हो गया, एक ये परिवार है, और एक ये क्या है, परिवार है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों परिवार को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता था, ग्राम बन जाता था। क्या बन जाता था, ग्राम बन जाता था। अब एक और ये ग्राम है, एक और वो ग्राम है, ठीक ना। अब इस दोनों ग्राम को बना दिया जाए तो क्या बन जाता था, विश्व बन जाता था, ठीक ना। क्या बन जाता, विश्व। एक और वो विषय है, ठीक ना, एक और विषय है, ये भी क्या है, विषय है। अब इस विषय को भी बना के मिला दिया जाए तो क्या बन जाता था, जन बन जाता था दोस्तों, जन बन जाता था। क्लियर हुआ। अरे एक परिवार है, फिर क्या, ग्राम बन गया, फिर कई सारे ग्राम को मिलकर विश्व बन गया, और कई सारे विश्व को मिलकर क्या क्या बन गया जी, जन बन गया। और जन का हेड कौन, जनस्य गोपा। क्या है दोस्तों, जनस्य गोपा। अरे क्लियर हुआ, अरे सबका क्लियर हुआ, बताइए मैं दोस्त, सबका क्लियर डन है, सबका डन है जी, सबका डन है। अरे सबका डन हो गया, पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों को इतना अच्छा तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यह दोस्तों ऋग्वैदिक काल, यही ना दोस्तों ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो पहला डायमेंशन क्या था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, राजनैतिक व्यवस्था थी। राजनैतिक व्यवस्था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा कौन सा है जी, तो इकोनॉमिक सिस्टम में देखिएगा, आर्थिक व्यवस्था। क्या है दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था। अब ध्यान समझिएगा,
आर्थिक व्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात किया जाए, इकोनॉमी की बात किया जाए तो इकोनॉमी की बात के इसका आधार क्या था, इकोनॉमी का आधार क्या था जी, बेस क्या था जी हाँ दोस्तों देखिएगा, तो फर्स्ट पे क्या था पशुपालन, पशुपालन बोले तो एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा क्या था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिए पशुपालन था, यानी पहले पे दोस्तों क्या तो पशुपालन था, दूसरे पे क्या था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा कृषि था, क्या था दोस्तों कृषि थी ना, पशुपालन यानी फर्स्ट पे क्या था, तो फर्स्ट पशुपालन और सेकंड पे क्या, तो कृषि था दोस्तों देखिएगा, सेकंड पे क्या था कृषि था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। पशुपालन यानी इकोनॉमी का बेस क्या था, पशुपालन और कृषि था। पशुपालन में दोस्तों क्या, तो गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, गाय पाला जाता था और गाय को अघन्य कहा जाता था, अघन्य जिसे ना मारा जाए, ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं मारा जाए उसी को अघन्य कहा जाता था। यानी कि इस काल का पशुपालन में क्या, तो गाय थे और गाय को अघन्य कहा जाता था। कृषि की बात करें तो कृषि में क्या, तो जौ का प्रयोग करते थे और जौ को ये लोग क्या बोलते थे, यव, क्या बोलते थे, यव, ठीक है ना। तो जैसे एक ये मान लीजिए कि औरत है, ये औरत है, ठीक है ना, ये औरत है मान लेते हैं, ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ठीक है, ये क्या एक औरत है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है जी, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम क्या रख दें, इसमें तो नाम भी नहीं मिल पा, चलिए तो मान लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे इसका नाम श्रेया रख देते हैं, ये श्रेया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये श्रेया है। अब ये इसका घर है, मान लीजिए दोस्तों कि ये श्रेया है, इसके घर में कुछ कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों ये एक दूसरी महिला है, ठीक ना, इसका नाम क्या है जी, तो इसका नाम निक्की है, मान लेते हैं ये निक्की है, कौन है, ये निक्की है, ठीक है। अब निक्की के घर में क्या है, निक्की के घर में बहुत सारा जौ है, क्या है जी, जौ है, इसी को क्या बोलते थे, यव, ठीक ना। अब दोस्तों श्रेया जी किसके पास गई, निक्की के पास गई और निक्की से कहा कि ए यव रख ले बारू, यव, यव हवा दन एक कटोरा यव दे दा, तो ये जाके इससे यव मांग रही है, तो यव मांग रही तो मतलब क्या, जौ, क्या मांग रही है, जौ, करे ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में जौ को क्या कहा जाता था, तो यव कहते थे, क्या बोलते थे, यव, क्लियर हो गया, क्या बोलते थे, यव, ठीक ना, और गाय को क्या कहते थे, अघन्य, क्लियर हो गया। अरे इतना तो सिंपल ना है जी, इतना सिंपल तरीके से करा रहा हूं, क्लियर हुआ, सबको क्लियर, बता दीजिए सर आप कहां से हैं, मैं कहां से, मैं छपरा से बानी, हम छपरा से बानी हो, रउआ कहां से बानी बताई, चलिए हो गया जी, यहां तक सबका क्लियर हुआ। आर्थिक व्यवस्था में दोस्तों पहला पशुपालन, दूसरा क्या, कृषि, पशुपालन में गाय और कृषि को क्या बोलते थे, कृषि में दोस्तों जौ, और जौ की को क्या बोलते थे, यव कहते थे, याद रखिएगा क्या बोलते दोस्तों, यव। आई होप यहां से क्लियर हो गया हो, चले आगे बढ़ जाओ हो, आगे बढ़ जाओ कि ना। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको समझा रहा हूं कि आर्थिक व्यवस्था थी, अब माफ कीजिएगा, पहला दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्लियर हो गया है, राजनीतिक व्यवस्था क्लियर है। शासन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था की बात किया जाए तो आर्थिक व्यवस्था में आपने दो चीजें पहला देखा, पहला क्या था, पहला आपने देखा क्या, तो पशुपालन था, पशुपालन हमारा क्लियर हो चुका है। पशुपालन में हमने क्या, तो गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया और गाय को क्या बोलते थे, अघन्य, कोई दिक्कत तो नहीं है। शासन दोस्तों देखिएगा, कृषि कार्य भी करते थे और कृषि में दोस्तों याद रखिए क्या, तो जी हाँ दोस्तों जौ की खेती करते थे और जौ को क्या बोलते थे, यव। आई होप क्लियर हो गया। शासन दोस्तों याद रखिएगा, व्यापार की बात किया जाए, व्यापार दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, आंतरिक व्यापार था, आंतरिक व्यापार था और साथ साथ में क्या, तो बाह्य व्यापार था, याद रखिएगा, ठीक है ना, बाह्य भी था, दोनों याद रखिएगा। ये किस पर आधारित था, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम पे आधारित है, देखिएगा बार्टर सिस्टम पे आधारित था, बोले तो क्या, तो वस्तु विनिमय, किस पे दोस्तों, वस्तु विनिमय, देखिएगा वस्तु विनिमय, विनिमय प्रणाली पे आधारित था, विनिमय प्रणाली पे आधारित है, देखिएगा। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है ना। यानी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो पशुपालन, पशुपालन दोस्तों गाय और गाय को अघन्य कहते थे, देखिएगा। कृषि की बात करें तो कृषि में दोस्तों क्या, जौ, और जौ की बात करें यव की खेती करते थे। व्यापार की बात करें तो आंतरिक और बाह्य व्यापार, याद रखिएगा, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों पे आधारित था, क्या, जी हाँ दूसरा देखिएगा, आंतरिक और बाह्य व्यापार किस पर था, बार्टर सिस्टम पर, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, याद रखिएगा। तो यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट है ना, याद रखिएगा। शासन दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिए,
अगर यहाँ पे दोस्तों सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक याद रखिएगा, सामाजिक सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी जी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा सामाजिक व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। किस पर दोस्तों? कर्म पर आधारित थी ना। कर्म पे आधारित क्या था? समाज था, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि दोस्तों याद रखिए, यहाँ तक हो गया ना जी? यहाँ तक डन है सबका? यहाँ तक अगर सबका डन है तो बता दीजिए। अरे यहाँ तक सबका डन है तो बता दीजिए। दोस्तों आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो पशुपालन था, जिसमें गाय, और घन्ने क्या थे? कृषि में क्या? जौ। शासन व्यापार आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों था। बार्टर सिस्टम पे आधारित था, एक वस्तु के बदले क्या? दूसरी वस्तु, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए, सामाजिक व्यवस्था याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था ना कह रहा है जी, तो किस पे आधारित था? कर्म पे आधारित था। और कर्म पे दोस्तों देखिएगा, कर्म पे आधारित समाज कितने पार्ट में? 4 पार्ट में बटा हुआ था। पहला क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण दोस्तों देखिए ब्राह्मण था। दूसरा क्या? क्षत्रिय था, क्षत्रिय था। और तीसरा क्या? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, वैश्य था, वैश्य था याद देखिएगा। और चौथा क्या था? शूद्र था दोस्तों देखिएगा, शूद्र था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, उल्लेख कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ऋग्वेद के दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, रट जाइएगा 10वें मंडल के दोस्तों देखिएगा, मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की चर्चा है। पुरुष सूक्त में दोस्तों देखिए, किसमें दोस्तों? पुरुष सूक्त में इन चारों वर्णों की चर्चा है, ठीक ना। यानी इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए तो इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसे थे? कर्म पे आधारित थी, कर्म पे आधारित, है ना। जैसे कर्म की बात करें, मेरा काम है पूजा पाठ करना, तो मैं ब्राह्मण कहलाता था। मैं जाकर लड़ने लग जाऊं तो क्षत्रिय कहलाऊंगा। अगर मैं व्यापार करने लग जाऊं, ठीक ना, व्यापार करूं, ट्रेड करूं, तो क्या कहलाऊंगा? वैश्य। अगर सेवा करने लग जाऊं तो क्या कहलाऊंगा? शूद्र। और क्लियर है? यानी कर्म पे आधारित दोस्तों याद रखिएगा, कर्म पे आधारित समाज था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। आयो क्लियर हो गया? तो ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम क्या था? लड़ना, युद्ध करना। वैश्य का काम क्या था? व्यापार वाणिज्य। शूद्र का क्या? सेवा करना। तीनों का उल्लेख कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अब मान लीजिए दोस्तों ये एक परिवार है, क्या दोस्तों? ये परिवार है, ठीक ना, ये परिवार है, ठीक है। ये किसका परिवार बना दिया जाए? बता दो दोस्तों तेजी से। ये एक परिवार है दोस्तों, ठीक है ना, ये एक परिवार है, ठीक है। इस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, ठीक ना, 4 सदस्य रहते हैं, ठीक ना। ये किसका परिवार है? तो मान लेते हैं ये प्रिंस भाई का परिवार है। किसका परिवार है? प्रिंस का परिवार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब प्रिंस का जो परिवार है, याद रखिएगा, ये प्रिंस का परिवार है। अब यहाँ पे इसका नाम है क्या? राम, ठीक ना। इसका नाम क्या है? श्याम, ठीक ना। इसका नाम क्या है जी? गोलू, ये गोलू है। और इस साथ के इसका नाम क्या? मोलू, ये गोलू है, मोलू है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब राम का काम क्या है? तो ये पूजा पाठ करता है, तो ये ब्राह्मण कहलाएगा। ये राम जो है पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। ये श्याम जो जाकर युद्ध करता है अब जाकर, तो क्या कहता? क्षत्रिय कहलाएगा। ये गोलू क्या करता है? व्यापार करता है, सोना चांदी का व्यापार करता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वैश्य। और ये क्या करता है? ये तीनों लोगों की सेवा करता है। ये तीनों क्या करता है? सेवा करता है, ठीक ना, सेवा करने का काम करता है, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा? शूद्र, ठीक ना, शूद्र कहलाएगा। यानी एक ही परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन चारों का वर्ण क्या है? अलग अलग। चारों का वर्ण क्या है? अलग अलग। चारों का वर्ण क्या है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसके डिवीजन का बेस क्या था? कर्म। कर्म पे आधारित समाज था 4, ठीक ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। इसका उल्लेख कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। डन है? बताइए। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा पूरी तरह से? सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन है, सबका डन है। क्या बात है। या तो आप लोग बहुत होशियार हो, या तो आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है, या मुझे लगता है कि मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूं कि या तो दिमाग में घुस जा रहा है या लग रहा है कि घुस में नहीं कर रहा है, या दोनों में हिस्ट्री को अपना हलवा बना दिया है। अच्छा हिस्ट्री सर अभी 2 दिन ही है,
एग्जाम हॉल में दिन दन क्या दन दना, चलिए भाई ठीक है चलिए। अरे सौरभ सुमन जी पहले पढ़ा तो लूं, पहले पढ़ा लो फिर क्वेश्चन करा दूंगा भाई, ठीक है ठीक है। अगर राम का बेटा भी बेटा व्यापार करे तो वो क्या होगा? राम का बेटा व्यापार करे तो वैसे कहलाएगा। राम का बेटा अगर व्यापार करेगा तो वैसे कहलाएगा। कब? अर्ली वैदिक एज में। कहां बात चल रही है? अर्ली वैदिक एज में, देखिएगा ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इस काल की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इस काल के लोग दोस्तों क्या, अब ध्यान समझिए, यहाँ दोस्तों सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही थी। और सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या था जी, तो जी हाँ दोस्तों, पहला दोस्तों देखिएगा इस काल का समाज किस पे आधारित था? तो समाज की बात करें तो कर्म पे आधारित था। और कर्म पे दोस्तों कितना? 4 पार्ट में। कौन कौन था? तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए क्षत्रिय था, क्षत्रिय के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए शूद्र क्या था दोस्तों? वैश्य था, वैश्य के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों शूद्र था। कोई दिक्कत तो नहीं है, शूद्र था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख कहाँ मिलता है जी? तो बता दीजिए दोस्तों कहाँ मिलता है उल्लेख? दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा? 10वां मंडल है, 10वां मंडल है। सूक्त कौन सा? तो पुरुष सूक्त है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। पुरुष सूक्त है, ठीक ना, क्लियर है जी। यहाँ तो कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे, पुरुष सूक्त है ना। चलिए अब यहाँ दोस्तों देखिएगा इस काल के लोगों की बात करें, इस काल के लोग क्या थे? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा शाकाहारी। कैसा था दोस्तों? शाकाहारी, शाकाहारी था। और साथ साथ में क्या? मांसाहारी था, मांसाहारी, ठीक ना, शाकाहारी और मांसाहारी था। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा इस काल के लोग दोस्तों देखिए सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा ये चमड़े का कपड़े का प्रयोग करते थे, चमड़ा पे प्रयोग करते थे, चमड़ा का प्रयोग करते थे। कौन? इस काल के लोग, याद रखिएगा, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा इस काल के लोग दोस्तों क्या? इस काल के लोग जो थे, याद रखिएगा, श्रृंगार करते थे। क्या करते दोस्तों? श्रृंगार करते थे, ठीक है। श्रृंगार भी करते थे। चलिए यहां तक हो गया जी? अरे हो गया कि नहीं बता दीजिए दोस्तों, सबका हो गया ना जी? बताइए। समाज कर्म पे आधारित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा। उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चमड़े का प्रयोग और श्रृंगार करते थे। डन है? क्लियर हो गया जी? बताइए। सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर, सबका क्लियर। नोट करते चलना, पहले बता दे रहा हूं, नोट करते चलना। ए टू जेड एक एक चीज को घोटा घोटा के पिला रहा हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जो बच्चा सीख गया, जो बच्चा सीख गया वो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, ये कंफर्म है। जो सीख गया वो दोस्तों लेकर जाएगा, और जो नहीं सीखा भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, चले तो आगे बढ़े। तो सामाजिक व्यवस्था में समाज क्या था? कर्म पे आधारित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, ठीक ना। उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। शाकाहारी मांसाहारी दोनों, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चमड़ा का प्रयोग, श्रृंगार प्रेमी थे। चले आगे बढ़ते दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे तो हम सारे चीज तो कर ही लिया है, यानी कि दोस्तों पहला चीज आपको याद कीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम करा था, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या था दोस्तों? इकोनॉमिक सिस्टम भी क्लियर है, इकोनॉमिक भी क्लियर ना हो गया जी, साथ साथ में क्या? सोशल सिस्टम भी क्लियर हो गया है, सोशल सिस्टम भी हो गया, ठीक है। साथ साथ दोस्तों देखिएगा अब क्या है दोस्तों? धार्मिक व्यवस्था, यानी दोस्तों रिलीजियस सिस्टम। धार्मिक व्यवस्था की बात करें, धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस काल के लोग क्या? तो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा करते थे। और जो पूजा जो करते थे कैसे करते थे? तो जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना के माध्यम से पूजा किया जाता था। किससे करते थे? प्रार्थना, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों मोलू भाई हैं। कौन से भाई हैं जी? मोलू जी हैं, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये मोलू भाई है, ठीक ना। अब दोस्तों क्या ये दोनों क्या करता था? ये दोस्तों हाथ जोड़ करके क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। हाथ जोड़कर क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना, ठीक ना। हे भगवान, मुझे जो है
प्राथमिक शिक्षक में या मुझे कंप्यूटर का शिक्षक में मुझे जो है इस बार सिलेक्शन दिला देना, मैं 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरा सिलेक्शन दिला देना, हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि मेरा सिलेक्शन दिला देना। तो यही प्रार्थना कर रहा है कौन? मोलू भाई, ठीक है ना। मोलू भाई जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति की पूजा करते थे किसके माध्यम से? प्रे, यानी प्रे करते थे। प्रे के द्वारा अपनी मनोकामना की मनोकामना के लिए क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। कौन? तो कौन बोल दोस्तों? मोलू भाई, ठीक ना। समझ में आ गया। यहाँ धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो प्रकृति की पूजा करते थे। पूजा कैसे करते थे? प्रे के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पूजा करते थे, ठीक ना। इस काल में दोस्तों याद देखिए देवता की चर्चा मिलती है। देवता और साथ साथ में क्या? देवियों की चर्चा मिलती है, ठीक है। देवियों की चर्चा मिलती है। देवता और देवियां दोनों थी, यानी देवता और देवियां दोनों थी। पूरा क्लियर है दोस्तों? बताइए। यानी इस काल की धार्मिक व्यवस्था में पूरी तरह से क्या? तो प्रकृति की पूजा करते थे। और पूजा किसके माध्यम से? प्रे के माध्यम से करते थे। हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। हे भगवान मुझे इतनी सारी संतान दे देना। हे भगवान मेरा घर धन से भर देना, ठीक ना। यही सब क्या है? पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे क्लियर है? यानी हाथ जोड़ करके क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। अभी कोई मूर्ति पूजा ऊजा कुछ नहीं हो रही, ठीक ना। अभी ना तो मूर्ति पूजा है, सिर्फ प्रे के माध्यम से क्या हो रहा है? पूजा हो रहा है, ठीक ना। अब देखते हैं ध्यान से। अब इसमें देवता की बात किया जाए, देवता की बात किया जाए तो देवता में दोस्तों क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, पहला कौन था? इंद्र था। पहला कौन था? इंद्र था। इसे दोस्तों पुरंदर कहते थे, पुरंदर कहते थे। शासन दोस्तों देखिएगा, इसे वर्षा का देवता कहा जाता था, वर्षा का देवता। साथ साथ में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसे युद्ध का देवता कहा जाता था, युद्ध का देवता कहा जाता था, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वर्षा देवता था, युद्ध का देवता था। और इसके लिए क्या? तो 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। 250 क्या है? सूक्त। क्लियर है? सूक्त बोले तो भजन, ठीक ना। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे जी? दूसरे थे अग्नि, अग्नि थे दोस्तों देखिएगा। अग्नि जो थे, अग्नि दोस्तों क्या? तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि की बात करें तो अग्नि दोस्तों क्या? तो घर के देवता थे, घर के देवता थे। याद रखिएगा किसके देवता दोस्तों? घर के देवता थे, ठीक ना। इनके लिए कितना? 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। कितने सूक्त हैं? 200। क्यों? अग्नि सबके घर में जलती थी। अरे अग्नि जो सबके घर में ना जलती थी, ठीक है। तो पहला इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा कौन था? वरुण। वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण, वरुण की बात करें दोस्तों क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, वरुण की बात करें ये दोस्तों क्या थे? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये नैतिकता के देवता थे, नैतिकता। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, नैतिकता के देवता थे, नैतिकता के देवता थे दोस्तों देखिएगा। इनके लिए कितना? 30 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, 30 सूक्त का प्रयोग किया गया है। आपने अपने घर में कभी वरुण की पूजा की है? कभी आपने वरुण की पूजा किया है? कभी आपने अपने घर में वरुण देवता को पूजा है? ईमानदारी से बताना, किसी ने आज तक पूजा है? अरे किसी ने कभी नहीं पूजा है। किसने किसने पूजा किया है वरुण देवता का? मंजी श्रीवास्तव ने किया है बस, और किसी ने नहीं पूजा किया है वरुण जी का, ठीक है। मतलब आज तक किसी ने वरुण की पूजा ही नहीं किया। अरे बाप रे, तुम कैसा आदमी है, कैसा आदमी है जी वरुण की पूजा नहीं किए हो? अरे नहीं किया है। देखिए सबने पूजा किया है, सबने, आप सबने पूजा किया है, सबने पूजा किया है, ठीक ना। जैसे मान लेते दोस्तों याद देखिएगा, ये कौन है? ये दोस्तों याद देखिएगा, ये निक्की जी हैं। कौन है जी? ठीक है, ये निक्की जी हैं। ये पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती है, पूजा करती है, ठीक ना। अब दोस्तों नवरात्रे में ये बहुत, नवरात्र में ये पूजा करती है। अब नवरात्र में ये जो चौकी होता है, उस चौकी पे दोस्तों याद देखिएगा, एक ये लोटा रखा होता है, लोटा रखा होता है ना जी, और लोटा रखा होता है कि नहीं, और इस पे एक रखा रहता है क्या? एक नारियल रखा होता है। अरे नारियलवा देखते हो लोटवा पर जो रखा होता है, नारियल, नारियल जो है, नारियल जो होता है, अरे नारियलवा नहीं होता है, नारियलवा जो नारियल होता है, ये लोटा है। लोटा पे दोस्तों नारियल, यहाँ पे किसी का जो है देवी देवता की क्या हो गई? एक मतलब तस्वीर हो गई, यहाँ पे ये हो गया, देखा है? अरे नारियलवा देखा है कि नहीं? नवरात्रा में घरवा में जो है, घरवा में कलश जाके रखता है, सब कलश बोलता है इसको,
इसको क्या बोलता है? कलश। कलश नहीं बोलता है सब जो है, जो कलश होता है ना, यही वरुण है। अरे यही वरुण देवता है, ठीक है ना, यही क्या वरुण देवता है। आज के बाद भूलोगे तो नहीं? अरे आज के बाद भूलोगे तो नहीं? अरे भूलोगे तो नहीं, बता दो मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो ये पूजा करे किसकी? इसी की ना पूजा कर रही है, किसकी? वरुण की, ठीक ना। चुपचाप से बैठ करके पलथी मार करके वहां पर जो देवता जी की जो पूजा किया जाता है, वो किसका पूजा होता है? इसी कलश का जो पूजते हैं, यही वरुण है, यही वरुण देवता है, ठीक ना। अब तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे, पक्का नहीं भूलेंगे। चले, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। अरे समझ में आ गया सबको? ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी? अरे आया कि नहीं जी? बताइए 223 से सबको समझ में आ गया? चलो, तो वरुण देवता का आह्वान हो गया, ठीक ना। यहाँ तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कौन से देवता थे? वरुण थे, याद रखिए, ठीक ना। कौन थे दोस्तों? वरुण देवता थे। आई होप यहाँ तक पूरी तरह क्लियर हो गया हो। अब आप लोग कभी जिंदगी में भूले ना, ये मेरी मनोकामना है कि आप लोग दोस्तों पूरी तरह से याद कर दे, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो पहला इंद्र था, दूसरा अग्नि था, तीसरा वरुण था। वरुण की बात करें तो नैतिकता के देवता थे, याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद और कौन से देवता थे जी? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, एक सोम के देवता हुआ करते थे। सोम। सोम किसके देवता थे? सूर्य के देवता थे। सूर्य समझ में आता है? अरे शराब, वो जो शराब वराब पी के जो टुल हो जाते हैं ना, वही सोम किसके? सूर्य के देवता थे। मित्र की बात करें, मित्र क्या थे? तो शपथ के देवता थे, याद देखिएगा, शपथ के देवता थे, ठीक है, शपथ के देवता थे, ठीक ना। अपना गांव में जब लड़ जाता है सब, दूगो 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 औरत लड़ जाती है, मान लीजिए दूगो औरत गाँव में देखे होंगे कि दूगो औरत जो है लड़ गई, ठीक है, तो चल के कहते एक क्रिया खाओ, चल के तो क्रिया खाओ, तो क्रिया खाओ कि तू सही कहता रे कि ना। अरे बोलता है कि नहीं, क्रिया खाओ, समझ में आया ना, गाँव में बोलता है क्रिया खाओ, कसम खा के बोल, कसम खा के बोल। तो वो शपथ जो लेते, भगवान की कसम, भगवान की कसम मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। वो भगवान कौन है? यही दोस्तों मित्र है। अरे क्लियर है? यानी किसका कसम खाता है सब जो है? तो यही दोस्तों याद रखिएगा, यही मित्र की कसम खाता है, मित्र की। समझ में आ रहा है? किसका कसम खाता है? मित्र का, ठीक है। मित्र कौन है? शपथ के देवता है, शपथ के देवता है कौन? मित्र, याद रखिएगा, ठीक है। यानी सोम सूर्य के देवता हो गए, मित्र शपथ के देवता हो गए, साथ साथ में और क्या? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, रुद्र की बात करें तो ये आंधी तूफान के देवता हो गए। आंधी तूफान दोस्तों देखिएगा, आंधी तूफान के देवता कौन? तो रुद्र हो गए, जो विनाश करते हैं, विनाशक हैं ये। कौन? ये विनाशक हैं, ठीक ना, विनाशक हैं दोस्तों। कौन? तो यही रुद्र, याद देखिएगा, ठीक ना। शासन दोस्तों याद देखिएगा, अश्विन की बात करें, अश्विन का नाम सुना है? अश्विन की बात करें तो ये कौन से देवता थे? तो अश्विन की बात करें तो चिकित्सा के देवता थे, याद रखिएगा, चिकित्सा के देवता थे। किसके दोस्तों? चिकित्सा के देवता थे। शासन दोस्तों, आर्यमन की बात किया जाए, आर्यमन कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, ये विवाह के देवता थे, विवाह के देवता थे। कौन? तो आर्यमन, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, सोम क्या थे? सूर्य के देवता थे। मित्र कौन थे? शपथ के देवता थे। रुद्र कौन थे? आंधी तूफान के देवता थे। अश्विन कौन थे? चिकित्सा के देवता थे। आर्यमन कौन थे? तो विवाह के देवता थे, विवाह के देवता थे कौन? आर्यमन, याद रखिएगा। चलिए, अरे क्लियर हो गया दोस्तों? सोम सूरा, मित्र शपथ, रुद्र आंधी, अश्विन चिकित्सा, आर्यमन कौन? विवाह के देवता थे। देवियां नाम सुना? देवियां, देवियां तो बहुत सारी थी। देवियां में कौन कौन थे जी? तो जी हाँ दोस्तों, उषा थी, उषा के साथ साथ क्या? आदिति थी, आदिति थी दोस्तों, याद रखिएगा। अरण्य थी, याद रखिएगा, अरण्य थी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। उषा, आदिति, अरण्य, ये क्या थी? देवियां थी। डन। सबका क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर होगा सबका? सबका क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, चलिए देखिए,
राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था की बात किया जाए तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो जी हाँ दोस्तों, कबीले पे आधारित थी, कबीलाई समाज था, कबीला पर आधारित थी। यहां तक तो क्लियर हो गया, कबीला पे आधारित थी। कबीले का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे? तो हेड को बोलते थे जनस्य गोपा। लिखते चलिए आप, जनस्य गोपा कहते थे। जनस्य गोपा क्या था? तो ये इलेक्टेड था। क्या दोस्तों? इलेक्टेड था। किसके द्वारा? सभा समिति द्वारा। सभा और समिति दोस्तों देखिएगा यही चुनते थे किसको? तो राजा को, ठीक ना। अब याद रखिएगा इसका कार्य क्या था जी? इसका कार्य क्या था? तो राजा का कार्य क्या था? लोगों की रक्षा करना। लोगों की दोस्तों देखिए, लोगों की रक्षा करना इसका कार्य था, ठीक ना। बदले में टैक्स मिलता था। बदले में टैक्स क्या? तो बदले में टैक्स क्या मिलता था जी? तो बलि मिलता था। कोई दिक्कत तो नहीं है, बलि टैक्स मिलता था। प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट क्या थी? तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, परिवार। परिवार दोस्तों सबसे छोटी यूनिट थी। परिवार के ऊपर क्या था? तो दोस्तों ग्राम था। ग्राम के ऊपर क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, विश्व था। विश्व के ऊपर क्या था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा जन था। क्लियर है दोस्तों? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक ना। जन था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, दोस्तों आर्थिक व्यवस्था देखा जाए, आर्थिक व्यवस्था क्या थी जी? आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, पहला क्या था? तो पहला पशुपालन था। पशुपालन, ठीक ना। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में क्या? तो जी हाँ दोस्तों गाय था। गाय सबसे महत्वपूर्ण था। गाय को क्या बोलते थे? अघन्य कहा जाता था। क्या बोलते थे दोस्तों? अघन्य। याद रखिए, ठीक ना। गाय को अघन्य कहते थे, ठीक ना। आई होप यहाँ तक याद हो गया हो। दूसरा क्या था जी? तो कृषि था। कृषि में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, जौ की खेती करते थे। जौ को ये लोग क्या बोलते थे? यव कहते थे। शासन दोस्तों देखिएगा, व्यापार की बात करें, व्यापार कैसा था? तो दोस्तों देखिए दोनों था, आंतरिक व्यापार भी था, आंतरिक था दोस्तों देखिएगा, और क्या था? बाह्य व्यापार था, है ना। क्या दोस्तों? बाह्य व्यापार करते थे। ये व्यापार किस पर आधारित था? आधारित बताइए किस पर आधारित था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम दोस्तों देखिएगा, बार्टर सिस्टम पे आधारित था, है ना। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था पूछा जाए, सामाजिक चल रही है ना, सामाजिक व्यवस्था, ठीक ना। अब सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था दोस्तों किस पे? कर्म पे आधारित था। किस पे दोस्तों? कर्म। कर्म पे कितने पार्ट? 4। दोस्तों कौन कौन था? तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों, क्षत्रिय था। ब्राह्मण क्षत्रिय, याद रखिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय है। साथ साथ में कौन? तो वैश्य है। वैश्य के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, शूद्र था, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इन चारों का उल्लेख कहाँ पर? तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल दोस्तों देखिएगा, 10वें मंडल के दोस्तों किसमें? तो पुरुष सूक्त में चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त में, ठीक ना। किसमें दोस्तों? पुरुष सूक्त में चर्चा मिलती है, ठीक ना। किसका? तो ऋग्वेद दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। शासन में क्या थे? शाकाहारी थे। शाकाहारी के साथ साथ क्या? तो जी हाँ दोस्तों, मांसाहारी थे। क्या थे दोस्तों? मांसाहारी थे, ठीक ना। आई होप याद हो रहा हो। शासन दोस्तों देखिएगा, सूती कपड़े का ये प्रयोग करते थे। सूती कपड़ा भी लगाते थे। शासन में ऊनी कपड़ा भी पहनते थे। याद रखिएगा, ऊनी शासन क्या? तो चमड़ा का भी प्रयोग करते थे, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, श्रृंगार ये दोनों लोग ही करते थे, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, धार्मिक व्यवस्था की बात करें, धार्मिक की बात चल रही है। धार्मिक की बात करें तो दोस्तों क्या? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी दोस्तों? प्रकृति की पूजा करते थे। पहला चीज क्लियर है। शासन दोस्तों देखिएगा किसके माध्यम से? तो प्रार्थना करते थे, ठीक ना। अब दोस्तों किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। इंद्र दोस्तों देखिएगा, कितने सूक्त थे इनके लिए? 250 सूक्त थे। इसको रट जाएगा, 250 सूक्त थे, ठीक ना। शासन दूसरे कौन थे? अग्नि थे। अग्नि के लिए कितने सूक्त थे? तो जी हाँ दोस्तों, 200 सूक्त थे, याद रखिएगा, 200 सूक्त थे। शासन दोस्तों देखिएगा, वरुण के लिए कितने थे जी? वरुण के लिए दोस्तों देखिएगा, 30 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। कितने सूक्त हैं? 30 सूक्त हैं, ठीक ना। अन्य देवता भी थे, जैसे कौन था दोस्तों? मित्र थे। मित्र शपथ के देवता थे। शासन दोस्तों क्या? मित्र थे। अश्विन थे, याद रखिएगा, अश्विन थे ना जी। अश्विन चिकित्सा के देवता थे। सोम देवता थे, याद रखिएगा, सूर्य के देवता थे। शासन में और कौन था? मित्र था, अश्विन था, सोम था। आर्यमन था, याद रखिएगा, आर्यमन भी देवता थे। किसके? विवाह के देवता थे, ठीक ना। किसके दोस्तों? विवाह के देवता, ठीक ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। आर्यमन किसके देवता थे? विवाह के देवता थे। सारे क्या थे? देवता थे। इसके अलावा कौन थे? रुद्र देवता थे। कौन थे दोस्तों? रुद्र। देवियां भी तो थी।
देवी कौन सी थी, देवी कौन सी थी, तो दोस्तों याद उषा थी, उषा के साथ साथ क्या, तो आदिति थी, आदिति के साथ साथ क्या, तो अरण्य थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। डन, पूरा क्लियर है, इतना याद नहीं कर पाओगे, अरे पूरा क्लियर हो गया ना जी, पूरा डायमेंशन क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया पूरी तरह से, ठीक है, सबका डन। यानी राजनीतिक व्यवस्था कबीले पे आधारित थी, कबीले का हेड जनस्य गोपा, जनस्य गोपा क्या था, इलेक्टेड, किसके द्वारा, सभा समिति के द्वारा। दोस्तों कार्य क्या था जनस्य गोपा का, तो लोगों की रक्षा करना, बदले में टैक्स मिलता था क्या, बलि, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या, तो जी दोस्तों परिवार, उससे ऊपर ग्राम, उससे ऊपर विश्व, उससे ऊपर क्या, जन। डन है। तीन सौ सुमत क्या है, 300 सुमत क्या है, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ समीर राज जी, 300 सुमत क्या है, 300 तो कहीं लिखा ही नहीं है, 30 ही ना लिखा है, 30 सूक्त तो लिखा है, ये 30 है, 30 तो लिखा है, बस 30 ही है, 30 सूक्त है, 30 भजन है, ठीक है ना। पूरा क्लियर, एमसीक्यू करा दिया, टाइम कहाँ बचा, तो 5-10 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। भजन, हाँ भजन, ठीक है ना, भजन हो गया, ठीक है ना, भजन हो गया जो है, ठीक है। चलिए कल हम लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे इस पे, कल क्वेश्चंस इस पे करेंगे, कल एमसीक्यू करेंगे, कल इस पे पहले आती क्वेश्चंस करेंगे और फिर लेटर वैदिक एज करेंगे, ठीक है ना, फिर लेटर वैदिक एज करेंगे। पहले कल इस पे पूरा देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मेरी क्लास जिसने कर लिया, ठीक है ना, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा ना, कि मतलब मार जो रट रहा है, चीजों को घोट रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आऊंगा, धर 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 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन टिक 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 होगा, बस अब टिक 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 होगा, क्योंकि डायमेंशंस क्लियर हो गए हैं ना आपके ना, ठीक है। जब डायमेंशंस क्लियर हो गए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। आप क्वेश्चंस को रटिए नहीं, एमसीक्यू को रटना नहीं है मेरे दोस्तों, एमसीक्यू को रटना नहीं है, एमसीक्यू को नहीं रटना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट्स अ इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन जो ये है कि बीपीएससी का, बीपीएससी किसका, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस की बात चल रही है, नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आ गया है बीपीएससी के लिए। हम लोग तक्षशिला बैच, तक्षशिला दोस्तों देखिएगा, तक्षशिला 2.0 बैच ला चुके हैं ऑलरेडी, तक्षशिला 2.0 बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच है, और ये बैच 11 जुलाई से शुरू होगा, से शुरू होगा, शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसकी फीस है, इसकी फीस है कितना है, 1760 रुपया है, और इसके लिए कोड क्या है, Y242 है, ये फैकल्टी कोड है, ये मेरा कोड है, मतलब ये फैकल्टी कोड है, ठीक है, ये फैकल्टी कोड, ये मेरा कोड है, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं अड्डा के ऐप पर, ठीक है ना। किसी की भौजाई हो, किसी का कोई गर्लफ्रेंड हो, या किसी का कोई दोस्त हो, ठीक है ना, या कोई रिलेटिव हो, ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहता हो तक्षशिला 2.0 फाउंडेशन बैच 11 जुलाई से शुरू। इस बैच में मैं, इस बैच में बताओ, गैस करो तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, इस बैच में क्या पढ़ाऊंगा बताओ, गैस करो तो क्या पढ़ाऊंगा इसमें, इस बैच में क्या पढ़ाऊंगा, गैस करो, किसी को पता है इस बैच में क्या पढ़ाऊंगा,
किसी को नहीं पता है? अच्छा पता है, 2-3 बच्चों को पता है, 2-3 बच्चों को पता है, बिल्कुल सही। इस बैच में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? इस बैच में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है, इस बैच में ज्योग्राफी। इससे अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री से अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हिस्ट्री से अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कौन सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है? ठीक है, चलिए। अरे इस बैच में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा भाई, ये सिविल सर्विस है, ठीक है? ठीक है, चलो। तो इसमें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इसमें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इस बैच में, बीपीएससी सिविल सर्विस में इसमें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक ना? हिस्ट्री और कोई पढ़ाएगा, कोई और फैकल्टी पढ़ाएंगे उसमें। हिस्ट्री जो है जसवंत जी पढ़ाएंगे उसमें जसवंत जी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा सिविल सर्विस में, ठीक ना? ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, सम्मान बैच में ही पढ़ा देते, नहीं सम्मान बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। सम्मान बैच में ज्योग्राफी किसी और को अलॉट है, कोई और फैकल्टी आपकी लेती है, इसमें मुझे हिस्ट्री अलॉट है, तो इसमें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो है ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तक्षशिला 2.0 में। कोड एक बार लिख दीजिए, कोड आपको सबको याद हो गया है, एक बार कोड लिख दीजिए, क्या कोड है? Y242 है, ठीक ना? Y242 कोड है, इस कोड का यूज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना? चलिए तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, अब मुलाकात हुई कल आपसे, ठीक ना? चलिए तब तक थैंक यू, टेक केयर।